चलिए, इससे पहले पूर्व की क्लास में आप लोगों को कलकत्ता ग्रुप पढ़ाया जा रहा था, जिसमें से कुछ कलाकार हो चुके हैं और 2 ही 3 कलाकार बचे हैं। कोशिश है कि आज की क्लास में इसे समाप्त किया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे पारितोष सेन को, जो कलकत्ता ग्रुप के एक सदस्य ही थे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था 1918 में, 1918 में ढाका बांग्लादेश में हुआ। कहाँ हुआ? बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, ये क्या है आपका? पूर्वी बंगाल। अगर आज प्रेजेंट में कहें तो क्या कहेंगे? पूर्वी बंगाल। ठीक, तो कहाँ हुआ था? 1918 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, यानी इनकी शिक्षा कहाँ हुई? तो इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो शिक्षा इन्होंने ली गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई से। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई से। कहाँ से ली? तो इन्होंने चेन्नई से शिक्षा ली थी। वर्ष 1949 में इन्होंने, यानी वर्ष 1949 में इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जो इनकी शिक्षा थी पेरिस में जो इन्होंने ली, तो इन्होंने पेरिस में फ्रांसीसी कलाकार, इन्होंने पेरिस में फ्रांसीसी कलाकार, ठीक है, फ्रांसीसी कलाकार किससे ली थी? फ्रांसीसी कलाकार आंद्रे लोहात से ली थी। हमें लग रहा पढ़ा दिया हमने। किससे ली थी? आंद्रे लोहात से ली। ठीक है, किससे ली? तो आंद्रे लोहात से ली। और इनकी मुलाकात यहीं पर यानी पेरिस में, यहीं पर इनकी मुलाकात किससे हुई? तो पाब्लो पिकासो से हुई। पाब्लो पिकासो से हुई, है ना, 20वीं सदी के महान कलाकार। ठीक है, इनसे जो है इनकी मुलाकात हुई। और ये जो है कलकत्ता ग्रुप के एक सदस्य थे, है ना, कलकत्ता ग्रुप 43 के सदस्य थे। ठीक है, ये पहले ही मैंने बताया आप लोगों को कि कलकत्ता ग्रुप 43 के ये एक सदस्य के रूप में थे। अच्छा, चित्रकारी के अलावा इन्हें जो था, चित्रण के अलावा या चित्रकारी के अलावा इन्हें जो है लेखन में भी रुचि थी। लेखन में भी रुचि थी, यानी ये लिखना भी पसंद करते थे चित्रकारी के साथ साथ। ठीक है, इसके बाद मद्रास कला विद्यालय में, यानी जब ये मद्रास में रहे पारितोष सेन जी, मद्रास कला विद्यालय में, ठीक, मद्रास कला विद्यालय में आपको डीपी राय चौधरी के, यानी मद्रास कला विद्यालय में जब थे तो इन्होंने किसके सानिध्य में रहकर शिक्षा ली? तो डीपी राय चौधरी के सानिध्य में रहकर शिक्षा ली। ठीक, कह सकते हैं कि इन्होंने डीपी राय से यहाँ प्रशिक्षण लिया। फिर वर्ष 1941 में आपकी एक प्रदर्शनी हुई। कब हुई? तो पहली प्रदर्शनी या वर्ष 1941 में आपकी एक प्रदर्शनी हुई। कब हुई थी? 41 में हुई थी। ठीक है, जो कि भित्ति चित्र परंपरा में ये पश्चिम कलाकार, ठीक है, पहली या मान लीजिए ये कर लीजिए इनकी प्रथम थी। ठीक है, ये प्रथम प्रदर्शनी थी। कहाँ हुई थी? तो 1941 में पहली प्रदर्शनी इनकी हुई। किस सन में हुई? इसके बाद भित्ति चित्रण, यानी भित्ति चित्र जो ये भित्ति चित्र बनाए हैं, तो भित्ति चित्र की परंपरा में ये पश्चिम कलाकार पाल गोगवा से प्रभावित थे।
तो भित्ति चित्र में किससे प्रभावित थी, किससे प्रभावित थी? तो पाल गोंगुआ भी लिखा जाता है इन्हें, और कहीं कहीं पाल गोगा लिखा रहता है, ठीक है। तो पाल गोगा या पाल गोंगुआ से प्रभावित थे। वर्ष 2004 में इन्हें सम्मान जो मिला, यानी कौन सा सम्मान, कहाँ से मिला? तो इन्हें कब मिला था? 2004 में। कहाँ से मिला? तो ललित कला रत्न से सम्मानित किया गया। किससे? ललित कला रत्न से सम्मानित किया गया। हालांकि बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि ये किस ग्रुप से जुड़े थे? तो कलकत्ता ग्रुप से जुड़े थे। इन्होंने एक आत्मकथा लिखी, इनकी एक आत्मकथा है, आत्मकथा, ठीक, इस नाम से इन्होंने की, जिसे नाम दिया क्या? जिंदा बहार, जिंदा बहार। यही इंपॉर्टेंट है कि जिंदा बहार नामक नाम से किसने आत्मकथा लिखी? तो पारितोष सेन जी ने लिखी थी, ठीक है। इसके बाद इनकी जो चित्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। चित्र, चित्र चित्र कौन कौन से हैं? गैरिल्ला, ठीक है। नेक्स्ट है गैरिल्ला के बाद काली जैकेट में आत्मचित्र, काली जैकेट में आत्मचित्र। नेक्स्ट सफेद सरोद वादक। फिर है द गिटार, द सारंगी प्लेयर, द सारंगी प्लेयर। नेक्स्ट है सारंगी प्लेयर के बाद मैन विद हुक्का। कौन है? मैन विद हुक्का। तो ये पारितोष सेन जी के चित्र थे। और आज कलकत्ता ग्रुप समाप्त ही कर दिया जाए। तो ये पहले आपने पढ़ा पारितोष सेन जी, इनका मुख्य यही याद रखिएगा कि जिंदा बहार नाम से आत्मकथा किसने लिखी थी? तो पारितोष सेन जी ने। जन्म इनका थोड़ा सा याद रखिएगा और किस ग्रुप से ये संबंधित थे। इसके बाद नेक्स्ट कलाकार इसी कलकत्ता ग्रुप में आज हम पढ़ेंगे रथिन मित्रा जी। कौन है? रथिन मित्रा। तो रथिन मित्रा जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ है, हालांकि जो पारितोष सेन जी थे, तो पारितोष सेन जी की मृत्यु जान लीजिए। पारितोष सेन, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु सन 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में इनकी मृत्यु हो गई। तो रथिन मित्रा को हम लोग पढ़ रहे हैं अब। तो रथिन मित्रा में है 1926 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ? तो 1926 में इनका जन्म हुआ। स्थान क्या था? किस स्थान में हुआ? तो हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ? हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? हावड़ा पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये शिक्षा कहाँ से ली? तो इनकी जो शिक्षा थी, इन्होंने शिक्षा ली थी दून कॉलेज या दून स्कूल देहरादून उत्तराखंड से। दून स्कूल देहरादून, दून स्कूल देहरादून उत्तराखंड से इन्होंने शिक्षा ली। ठीक है, इसके बाद इन्होंने डिप्लोमा कहाँ से लिया? इन्होंने डिप्लोमा लिया था कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से। कहाँ से लिया? कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से लिया। ठीक, किसका डिप्लोमा? कला का डिप्लोमा। ठीक है
और ये किस रूप में अधिक प्रसिद्ध थे? तो ये रेखा चित्र में अधिक प्रसिद्ध थे। रेखा चित्र का मतलब कहीं कहीं स्केच लिख के आता है, ठीक है, तो स्केच के लिए भी प्रसिद्ध थे। इसके बाद एक इन्होंने श्रृंखला बनाई थी, श्रृंखला जो श्रृंखला इनकी है ये बहुत प्रसिद्ध है और श्रृंखला का नाम था कोलकाता की विरासत। किस नाम से बनाया? कोलकाता की विरासत, ठीक है, किस नाम से बनाया था? कोलकाता की विरासत। और किस में बनाया? तो ये मिलता है कैनवास पर स्याही से, ठीक है, किस पद्धति में बनाया? कैनवास पर स्याही से बनाया था। अब इनके कुछ चित्र की बात करेंगे। चित्र, इन्होंने चित्र कौन कौन से बनाए थे? तो इनका चित्र है संथाल नृत्य, संथाल नृत्य, ठीक। नेक्स्ट है इनका दूसरा ओपन एयर रेस्टोरेंट, ओपन एयर रेस्टोरेंट, ठीक है, ठीक है, ओपन एयर रेस्टोरेंट। नेक्स्ट है नारी और नागफनी, नारी और नागफनी, नारी और नागफनी। और नेक्स्ट है आपके कॉक फाइट, तो ये कलकत्ता ग्रुप के 2 कलाकार थे आज की क्लास में। आगे की क्लास में शायद एक कलाकार और बचे मेरे हिसाब से, उनको आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।